मैं ना एक्चुअली कल रात को तिलक वर्मा साहब के साथ कॉल पे था और तिलक वर्मा जी से मैंने बात करी है। मैंने कहा कि यार अभी वो सीरीज आ रही है इंडिया न्यूजीलैंड वाली, तो बड़ी मुश्किल से एक वो ब्रेक मिला था 15-20 दिन का। मैं सोचा था यार वो वर्ल्ड कप की स्क्वाड्स लोग रिलीज कर रहे जा रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बनानी पड़ रही थी। अब शायद 2-3 दिन ही रह गए, उसके बाद तो संडे से उड़े सी शुरू रह गए, शायद कहीं छुट्टी उट्टी ले लूं। तो तिलक वर्मा ने सुना अच्छा भाई तो छुट्टी ले रहा है, उन्होंने अपना बैट मंगाया वहां से और बैट लिया ऐसे बीच में अपने टांगों के बीच में मारा, अपने आप जान टांगों के बीच में ही मारा है, वैसे टांगों के बीच में मारा क्योंकि उनको टेस्टिकुलर टॉर्शन हो चुका है भाई। तो ये क्या हुआ है एग्जैक्टली और उन्होंने क्यों करा है, ये तो मैंने आपको कॉल लीक आपकी बताई भाई। थोड़ी सीरियस बात हो गई है क्योंकि अब बातें चल रही है कि रिप्लेसमेंट आ सकते हैं। बहुत दर्दनाक होती है ऐसे। अरे तो मैंने जैसे ही पढ़ा कि ये टेस्टिकुलर टॉर्शन नाम सुन लिया मैंने कहा भाई ये तो भाई मर्दों वाली प्रॉब्लम है। हाँ, बॉक्सिंग में काफी देखा है, वो किक बॉक्सिंग में लात पड़ जाती है, एमएमए में लात पड़ जाती है, तो कुछ लोगों को हो रखा है ये भाई। जब पड़ती है तो रिएक्शन देखो उन लोगों का, वो खत्म हो जाते हैं, वहां पे डेड हो जाते हैं। तो इनको अपेरेंटली कुछ चोट वैसे लगी भी नहीं थी, अपने आप पता नहीं कैसे सोए भाई, करवट ले ली गलत। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे इंजरी, और कौन से वो 7 नाम है जिनकी रिप्लेसमेंट्स के राउंड्स चल रहे हैं कि बीसीसीआई इनके ऊपर इन्वेस्ट करने वाली, क्योंकि एक इनिशियल रिपोर्ट आई थी कि शायद वर्ल्ड कप भी मिस कर देंगे क्या, या फिर वर्ल्ड कप स्टार्टिंग का कुछ पार्ट मिस कर देंगे क्या। नहीं तो होगा तो कौन आएगा वही, क्योंकि we'll have to discuss this. There's a genuine एक कंसर्न बनेगा कि क्या वर्ल्ड कप के लिए हमें किसी और को लेना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं कि होता है नहीं होता, बट फॉर श्योर हम लोग 7 नाम डिस्कस करेंगे। एंड दूसरी तरफ भाई पड़ोसी देश भी अभी शांत बैठने को राजी नहीं है। उनने ऐसा सोच लिया है कि भाई मतलब बांग्लादेश तो पिट पिट के मानेंगे पर उसके बाद भी वो लड़ना नहीं छोड़ेंगे, बेवकूफी वाला दिखाते ही रहेंगे। तो अल्टीमेटली उनके और आईसीसी के बीच में क्या डिस्कशन हुआ है, क्या एक्चुअली बांग्लादेश बाहर निकलने वाली है T20 वर्ल्ड कप से, इसको भी हमें डिस्कस करना है। तो ये दोनों टॉपिक्स आपको टाइम स्टैम्प से मिल जाएंगे, आप आराम से जाके इनको देखिएगा, आराम से प्यार से सब्सक्राइब भी कर देंगे, एक तो बहुत हमारी भी हेल्प हो जाएगी। हमारे सब्सक्राइब जो बटन है उसका टॉर्शन क्यों हो रहा है भाई, मैं ना अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ। आज 9 जनवरी हो गई है, 11 दिन में मेरा बर्थडे है। ये तो तुम रिवील कर रहे हो? नहीं, और ऐसा है कि ज्यादा हो रहा है अब, ठीक है। मैं ईयर एंड हमने सोचा था कि 50 के हो जाएगा भाई, 11 दिन बचे, अगर इसमें हम लोग 50 के नहीं हिट कर पा रहे तो क्या हो रहा है भाई। मैं पार्टी में सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा यार, फिर कम ऑन गाइस। अब तो बर्थडे की अनाउंसमेंट भी कर दी मोहन, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, हाइप करिए। हमारा कम्युनिटी फॉर्म जो है, हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो उसको भी जाके आप लोग जरूर भरिए ताकि आप लोग हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिव अवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर सके। एंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसे भी जरूर ज्वाइन करें। और आइए अब डिस्कवर करते हैं इस दर्दनाक स्टोरी को और उसके रिप्लेसमेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई एक्चुअली में इनको ये ऐसी दर्दनाक मर्दों वाली प्रॉब्लम हुई कैसे। भाई एंड ये दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अभी देखो तिलक वर्मा विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं हैदराबाद की तरफ से, तो अभी उनके कैंप के साथ ही थे, उनको ही मैच खेलना था वहां पे राजकोट में। अब क्या होता है कि मैचेस तो उनके चल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सुबह सुबह उठते हैं सर और उनको एकदम से ना एब्डोमेन वाले एरिया में बहुत तेज दर्द स्टार्ट होता है। तो वो जाके स्टाफ को बताते हैं कि सर थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है एकदम से इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं यार, स्कैन वैन करा ले, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे। एंड वहां पे जाके जब स्कैन होता है तो वहां पे डायरेक्टली यही पता चल जाता है कि आपका तो सर टॉर्शन हो चुका है, गोटी थोड़ा ज्यादा हो गया सर, आपके टॉर्शन हो चुका है, एकदम ही मतलब ट्विस्ट हो चुके हैं। एंड उसके चलते हुए जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि इसको ना भाई तुरंत ठीक करना पड़ेगा। आई एम प्रीटी श्योर तिलक वर्मा की भी हालत खराब हो गई भाई। भाई ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने कुछ करा ही नहीं। सीरियस बात हो गई थोड़ी। मुझे पता क्या लगा कि शायद कोई बॉल पड़ी हो मैच में या कुछ ऐसा हुआ हो कि वो डाइव मार रहे हो तो उससे कुछ बॉल तो और दर्दनाक लग रहा है भाई सुन के। बट मतलब कुछ इम्पैक्ट इंजरी हुई हो जिसके चलते हुए हुआ हो, क्योंकि मैंने जो भी केसेस देखे हैं वो फाइटिंग सीन्स में तो वो यूजुअली ऐसे ही होता है कि आपको लात वात पड़ गई, मुक्का पड़ गया तो हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है भाई। हाँ, एकदम सुबह उठ के एकदम से उनको दर्द स्टार्ट हो गया, जब वही चेकअप कराया तो टॉर्शन निकला उनका प्रॉपर। एंड वहां पे डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि भाई इसकी तुरंत सर्जरी करा लो, अगर बाद में कराओगे तो ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। एंड गिवन जहां पे चोट लगी थी, तिलक वर्मा ने भी सोचा कि हाँ सर, तो क्यों ही कराऊंगा सर अभी तुरंत कराओ मेरा। तो वहां पे सर्जरी हो जाती है। द गुड थिंग इसकी सक्सेसफुल रही सर्जरी, एकदम सही सलामत वो आ गए हैं, ऐसी कोई ऑर्गन कुछ खराब नहीं हुआ उनका। उन्होंने वो ऐसे थम्स अप भी डाल दिया ना, डाल दिया, आई विल बी बैक सूनर देन यू नो, ऐसे करके कुछ। अच्छा, ये सब करा कुछ बोला है डैम भाई, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। पर ये वापस आ चुके। एंड इसके चलते हुए बोला गया कि आपको ऑलमोस्ट 4 वीक्स का रेस्ट दिया जाता है। कहते हैं कि इतना टाइम रिकवर होने में लगता है वापस आने में। ऑल्दो अब इसको डिस्कस करेंगे आगे कि कितना ज्यादा एक्चुअली में मिस आउट करने वाले हैं। बीसीसीआई ने, हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे कि ये लोग कब फाइनली आके ऑफिशियली बोलेंगे कि ये चीज प्रॉब्लम हुई है। बीसीसीआई ने आके एंड में आके बोल दिया ये। एंड उन्होंने बोला कि फर्स्ट 3 T20 जो है अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अगेंस्ट,
वो तिलक वर्मा पक्का मिस करने उससे पहले क्रिकबज ने पहले रिपोर्ट निकाल दी थी भाई कि तो शायद वर्ल्ड कप के लिए अनसर्टेन हो गए ऐसा क्या हो गया पर 3 T20s पक्के हो चुके हैं एंड मैंने जितने भी जर्नलिस्ट को सुना है सब कह रहे कि भाई ये मोस्ट प्रॉब्ली पूरी सीरीज ही मिस आउट करेंगे, अच्छा, विच ऑल्सो मेक सेंस एक्चुअली में। भाई देखो अगर एक्चुअली में कहा जा रहा है कि 3-4 हफ्ते ही इतना टाइम लगता है रिकवर होने में, यार वर्ल्ड कप से पहले व्हाई वुड यू वांट टू रिस्क इट? देखो भाई इसमें अभी उनके कोच से ही पूछा गया था, उनके जो पर्सनल कोच रहे हैं उनसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कब तक ठीक होंगे, तो उन्होंने तो वो मैंने चेक करा कि योगराज सिंह तो नहीं है। क्यों? बोल रहे कि भाई अभी 2-3 दिन फिट हो जाएगा। देखो तो यार सर्जरी के बाद 2-3 दिन में 2-3 दिन फिट हो जाएगा सर, आपके थोड़ी हुआ है कभी जो आप बता पा रहे हो, जितना मुझे पता है इट्स वेरी पेनफुल, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 2-3 दिन में फिट हो जाएंगे, 2-3 दिन तो चांस ही नहीं है भाई। मतलब तिलक वर्मा ने भी जो स्टोरी डाली उससे पहले खून के आंसू रो रहे होंगे। हाँ और नहीं तो क्या, पोच के एक पोज मारा उसके बाद दोबारा रो रहे होंगे भाई। नहीं, आई एम प्रिटी श्योर कि ये पूरी सीरीज तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मिस आउट करेंगे ही करेंगे। इसके बाद वर्ल्ड कप का भी अब क्रिकबज ने रिपोर्ट करा तो आई एम प्रिटी श्योर कुछ सोच के ही करा होगा भाई। उनने जो बोला है कि वो अनसर्टन लग रहे हैं इस टाइम पे वर्ल्ड कप के लिए, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर द इंडियन टीम भाई। तिलक वर्मा आफ्टर अभिषेक शर्मा अगर कोई ऐसा खिलाड़ी रहा है जो कि डिपेंडेबल है, प्लस आई नो कि स्ट्राइकर के थोड़े इश्यूज रहे थे पिछले कुछ टाइम से, बट भाई मतलब आई डोंट कंसीडर, मुझे ना लोग, मैं ट्विटर पे भी देखता लोग कंपैरिजन इस बात से क्यों करते हैं कि तिलक को एज एन एंकर ट्रीट कर रहे हो आप। तिलक कैन एंकर इफ नीडेड, बट लेट्स नॉट कंफ्यूज इट विद हिम बीइंग अ सर्टिफाइड एंकर। वो रोल उनको दिया नहीं हुआ है कि आपको हर मैच को अप्रोच ही एज एन एंकर करना है। इट्स अ प्लान बी केस कि इफ थिंग्स इफ पुश कम्स टू शव तो आप इस चीज से फॉल बैक कर सकते हो। नहीं, चेजिंग में तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द लास्ट 1.5 इयर्स तिलक वर्मा ही रिप्लेसमेंट। विराट कोहली से आया भाई, मैं अभी शूट करने के लिए बैठा था, विराट कोहली ने पोस्ट कर दिया विराट कोहली और क्रिकेट के बारे में। भाई ये आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप विन शायद 3-4 पोस्ट आई है उनकी क्रिकेट रिलेटेड, जो कि प्रॉपर मतलब बेच ही रहूंगा कुछ, वो तो अल्टीमेटली तो क्रिकेट का पोस्ट चाहिए। अच्छा लो मेरा हेलमेट अल्टीमेटली नीचे ऐसे लिख देते हैं, पर नहीं भाई आई थिंक इट्स अ बिग थिंग भाई। ही इज शोइंग हिज कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। नॉन कमिटल अपने घर पे होना भाई, इंस्टाग्राम पे दिखा के फ्यूल कर रहे हैं कि भाई देखो मैं तो रेडी हूं, बाद में मेरे साथ पूरे चल रहा है। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस गाइस, एकदम से अचानक से इंस्टाग्राम की एक्टिविटी पोस्ट भी कैसे करने लगे। हाँ थोड़ा, पर वेरी हैप्पी टू सी भाई हर एक बड़ा प्लेयर अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स करता है ये चीज है। हाँ, पोस्ट रोनाल्डो मेसी हर मैच भाई फॉर सम रीजन विराट कोहली ने एकदम ही ऑफ हो गए थे भाई इंस्टाग्राम से, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वापस धीरे धीरे करके हो सकता है भाई, ही इज मेकिंग अ कमबैक इन द इंस्टाग्राम सीन। काफी तगड़ा कमबैक हो रहा है। बट अगर हम लोग देखिए कौन कौन रिप्लेसमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई कंसिडर कर रही है कि हमें शायद इनका रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। एंड तक सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं मैं, और इनमें कुछ प्लेयर्स को मैं आपको खोल के बताऊंगा कि भाई अंदर की क्या बात चल रही है। मेरे भी कॉल हुई है अगरकर साहब से, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा किसको ले सकते हैं किसको नहीं ले सकते। सबसे पहले चलते हैं भाई कि टॉप ऑर्डर में ओपनिंग स्लॉट में कौन कौन आ सकते हैं। शुभमन गिल का सबसे पहला नाम है, सबसे ऑब्वियस नेम है क्योंकि अभी तक वो एसोसिएटेड थे इंडियन टीम के साथ। एंड पांडे जी ने, देवेंद्र पांडे जी ने तुरंत ही आके ये चीज बोल दी कि ऐसा है कि तुम सोच तो रहे होगे कि गिल आ सकता है, बट गिल का नाम ना डिस्कस भी नहीं हो रहा। आप सोच रहे, गिल भी सोच रहे जो अंदर मैदान में बैठे वो नहीं सोच रहे भाई, डिस्कस तक नहीं हुआ उनका नाम। ये इतना नीचे गिल कैसे गिर सकते हैं भाई? तो अच्छी बात है, नहीं हुआ। नहीं क्यों नहीं हुआ भाई? किस बेसिस पे होगा? अगर किसी प्लेयर को लाना है वापस तो सबसे ऑब्वियस देयर आर प्लेयर्स दैट आर मोर सूटेड फॉर T20 दैट आर आल्सो इन बेटर फॉर्म इन T20s जो कि ज्यादा डिजर्विंग है इस टीम पे। जस्ट बिकॉज एक बंदा पहले टाइम अभी रिसेंटली था टीम के साथ, भाई था तो क्या करूं, फॉल बैक उसके ऊपर थोड़ी करूंगा, या तो वो रन मार रहा होता। हाँ। ये तो वो वाली बात हो गई कि शुभमन गिल अच्छा रन, अच्छा नहीं कह रहा, डिसेंट भी खेल रहे होते एंड उनको इससे निकाल दे क्योंकि उनसे कोई बेटर खेल रहा था। डिसेंट वाज नॉट गुड इनफ। वो सिचुएशन होती तो मैं बिल्कुल कहता कि हाँ गिल के ऊपर फॉल बैक करो, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिम बैक। बट जिस बंदे पे फॉल बैक करने वाला है वो डिसेंट इनफ खेलने के बावजूद बाहर नहीं हुआ है, वो घटिया खेल रहा था इन एज हार्श वर्ड्स एज पॉसिबल, इसलिए बाहर हुआ भाई। पर ये ऐसे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। शुभमन गिल तो ओवरनाइट ऐसे चेंज हुए हैं भाई। एक और रीजन बताऊं क्या? आप किस बेसिस पे उनको लाओगे? क्योंकि अभी तक हम लोग ने एक जो चीज डिस्कस करी थी कि उनको वाइस कप्तान बना दिया गया, एक वो प्लॉट आर्मर मिल गया उनको कि अब जो है अब गोकू को भी हार नहीं सकता है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है, मरेगा थोड़ी, मरेगा तो जिंदा हो जाएगा दोबारा। पर दैट इन इटसेल्फ इज नाउ द बिगेस्ट क्या कहते हैं डूमिंग फैक्टर फॉर हिम, बिकॉज अब वो वाइस कप्तान की तरह बाहर हुए थे एंड नाउ इफ ही मेक्स अ कमबैक नाउ एज एन ऑर्डिनरी प्लेयर, क्या वो डायनामिक सेट बैठेंगे या फिर अक्षर पटेल को अभी अनाउंस करता है दोबारा हटा देंगे कि नहीं अब गिल वापस आएंगे तो वाइस कप्तान नहीं होने वाले हैं। तू था पर अब तू वापस हट रहा है। हाँ, और आपको लग रहा होगा कि बहुत ही पेटी चीज है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये चीजें मैटर करती हैं।
When you make a selection call, these power dynamics do play a role in deciding कि एक बंदे का रिटर्न कैसे हो रहा है इसमें। भाई थोड़ा, पर ये बात तो है भाई, मतलब आई डोंट थिंक कि हमने पिछले कुछ पास्ट रीसेंट ईयर्स में कभी ऐसा देखा है कि एक प्लेयर जो कि रेगुलर मतलब स्टार्ट ही करने वाला था टीम के लिए, वो इतना गंदा गिरा कि आपकी पोजीशंस 2-3 जगह भी खाली हो जाएंगी ना, तो भी आप सोचोगे शुभमन गिल लाने की रोहित जरूरत शर्मा है। इन टेस्ट मैचेस, रोहित शर्मा के साथ एक ओपनिंग क्या दे दी कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, बस इस मैच के लिए बाहर नहीं, तो गलती उसमें उनकी ही थी भाई, उन्होंने खुद सोचा कि नहीं मैं इसमें भी नीचे गलती शुभमन गिल की, रन मार देते तो सिलेक्ट हो जाते। दिस इज परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू ना, वो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू ही था। नहीं भाई, रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे थे उस सीरीज में भाई। यार उससे एक सीरीज पहले रन नहीं आए थे, बांग्लादेश वाली किसी के नहीं आए थे, वहां पे उनने एक किसी के नहीं आए तो उसका तो थोड़े के मेरे भी नहीं आएंगे। इनफैक्ट उनने एक पहली बार तो सीरीज निकलवा दी थी, एंड सेकेंडली एक वो क्विक फायर जो उनकी फेमस इंटेंट वाली इनिंग्स होती है, फेमस 25 रन्स ऑफ 15 न्यूजीलैंड वाला आई नो कि वहां पर रन नहीं आए थे। उसके बाद तो बीजीटी आ गई थी, वहां पे उन सर ने खुद ही डिसीजन ले लिया कि भाई मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा, लोग मेरे पे चल के जाए, फिर हम क्या कर सकते हैं। गिल ने एटलीस्ट ये तो नहीं करा, उनको तो कॉल करके निकाला गया था, बट ऐसा नहीं यार बैग पैक कर लिए क्या? अच्छा वो जर्सी रख ली थी ना, भूल तो नहीं गए कहीं? चलो आप खोल के उसको वापस टांग दे भाई, प्रेस के लिए डाल दूं दोबारा बेटा। पर एक्चुअली में ना जो सिलेक्टर्स है वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं। हाँ। इसके एक ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है, वो ये कह रही है कि जितने भी बड़े नाम है इंक्लूडिंग शुभमन गिल, उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा इस टाइम पे। एंड उसका रीजन पता है क्या है, कि अगर आपने कंसिडर कर लिया, खिला लिया और बाई चांस रन आ गए, तो फिर आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आ जाएगा कि सर अब तो तिलक वर्मा को ड्रॉप ही करो और इनको ही स्टार्ट करो। वंस अगेन अ वेरी ट्रू एंड अ फ्लिप साइड ऑफ द रियलिटी जिसके साथ हम सब फेस करते हैं, कि आपने पब्लिक इसी से क्रेडिट लेती है, लेना भी चाहिए कि हमने प्रेशर क्रिएट करा, उसके चलते हुए कुछ डिसीजंस आए, पर उसी प्रेशर की वजह से कल को एक आदमी डरेगा भी फिर वैसे टफ कॉल्स लेने के लिए। तो भाई ये वेरी ऑनेस्टली, अब देखो गिल की बात हो रही है तो मैं इसमें तब भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता हूँ स्टेटमेंट को, बट अभी एक और प्लेयर की बात होनी है और वो इसी दायरे में गिरेंगे, तो जब मैं उनके ऊपर आऊंगा तो मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा। बट ये प्रेशर की बात कर रहे हो, मैं भी तो प्रेशर डाल रहा हूँ टाइम से आप लोगों पे, आप तो यार सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। ब्लैकमेल कर दिया मोहन ने, तो मैंने बर्थडे अपनी भाई डेट बता दी आपको, उसके बाद आपको पता नहीं है वकार मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है आप जानते हो। पर देखो यार, कम ऑन सब्सक्राइब करो सब लोग। नेक्स्ट नेम पे चलते हैं। नेक्स्ट नेम होना है भाई हमारे जस्टिस वाले ऋतुराज गायकवाड़ का। वेरी हार्ड टू इग्नोर भाई, बंदा 100 पे 100 बनाया जा रहा है, एवरेज उस बंदे की टॉप करी जा रही है। मैं वंस अगेन बहुत ही हार्श लूंगा बोलते हुए, बिकॉज ऑनेस्टली ऑन करंट फॉर्म ऋतुराज गायकवाड़ से ऊपर शायद कोई डिजर्व नहीं करता। हाँ, कह सकते हैं। आप एक्चुअली में चीज बोल सकते हैं, नंबर 3 पे वो खेल भी सकते हैं भाई, सीएसके के लिए तो हाँ नंबर 3 का ही खेलने वाले हैं हम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे बस ये लगता है पर्सनली कि जब भी वो इंडिया से खेले हैं, जो एक करंट T20 फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट्स है, उस पे वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट राउट पे चले जाते हैं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। यू मीन मतलब जो अभी एकदम एक्सप्लोसिव नेचर वाले में प्लेयर्स चाहिए पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे वहां पे वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। ऑल्दो देयर इज एन आर्गुमेंट टू बी मेड कि तिलक वर्मा भी आप मतलब उनको आप एक वन डायमेंशनल एक्सप्लोसिव बैटर नहीं कहोगे, बिकॉज़ ही आल्सो हैज अ टेंडेंसी कि जब जरूरत हो तो मैं फॉल बैक। मुझे तो लगता है काफी लाइट टू लाइक से है भाई, एक्चुअली में काफी लाइट टू लाइक रिप्लेसमेंट है। प्लस एक और बेनिफिट क्या है, ऋतुराज गायकवाड़ एक राइटी बैटर है, तो वो भी हो जाएगा। 8 में से 4 राइटी एंड 4 लेफ्टी हो जाएंगे, जो कि गंभीर को बड़ा शौक है करने का। आई नो आई साउंड वेरी हार्श, ये बस मेरा एक पर्सनल बायस है, मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ आपको। मुझे कोई आप गलत कहते हो तो मैं मान भी जाऊंगा, क्योंकि गायकवाड़ जिस तरीके के फॉर्म में है ना, आई हैव नथिंग अगेंस्ट। प्लस ही हैज दैट गेम, मतलब अगर वो होता है कि जिस दिन वो मारने पाते हैं उस दिन वो ऐसा पेलते हैं कि भाई वो स्ट्राइक रेट भूल जाओ सब। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे टॉप 3 ना वैसे बंदे चाहिए पावले में जो कि आउट एंड आउट मारते ही हैं। Yeah, I understand. I don't see a point of having 8 batters in the team. और नीचे फिर सूर्य कुमार यादव है ही अपनी बलि चढ़ाने के लिए। सूर्य कुमार देखो भाई मार के तो खेलते ही हैं, अब रन नहीं आ रहे वो अलग बात है, पर मार के तो खेलेंगे ना। एटलीस्ट वो स्टेटमेंट्स तो ऐसे हालांकि स्ट्राइक रेट इस साल 117 कुछ की है उनकी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब आई थिंक क्योंकि नंबर 4 भी इतने अनरिलायबल है इस टाइम पे, तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ जैसा एक नंबर 3 पे खिलाड़ी हमें मिलता है, आई वोंट माइंड भाई, वेरी ऑनेस्टली आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड, मतलब एकदम लाइट टू लाइक रिप्लेसमेंट है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल सकते हैं। एंड अगर ये हम लोग मॉडर्न T20 अप्रोच की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ को T20s में कभी गंभीर के अंडर खेलने का मौका ही नहीं मिला। उनको उस टाइम पे मिला जब वीवीएस लक्ष्मण थे वहां पे, जो जिम्बाब्वे में सीरीज थी हमारी, उसके तो उन्हें बाहर ही निकाल दिया गया। जितने लोग कमेंट करके तुम्हें बोलते हैं सीसीएफ अच्छा तुम धोनी को बहुत गाली है, तो आज तुमने सबका दिल जीत लिया है। मतलब धोनी का भी कमबैक हो सकता है वैसे नंबर 3 पे। राहुल, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट केएल राहुल? आज सबकी हम लोग बात कर लेंगे, पर ऋतुराज गायकवाड़ आई थिंक यार जेन्युइन। आप कमेंट करके बताना इफ यू एग्री विद दिस। नेक्स्ट पे चलते हैं यशस्वी जायसवाल। मैंने कल एक कमेंट पढ़ा था, कहते हैं कि जब भी आदित्य के पास कोई कमबैक नहीं होता तो कहते हैं आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। बट यशस्वी जायसवाल भाई, हाँ, ये इसकी बात तो बहुत अबाउट द जस्टिस गैंग यार। अब यशस्वी जायसवाल की बात ये है कि क्या नंबर 3 पे खेल सकते हैं वो? स्कैमसन
यार ये अगर ये हो गया ना कि उनको ओपन करवा दिया अब जायसवाल को और सैमसन का फिर से, यार ये नहीं होना चाहिए। आई एग्री, नंबर 3 पे जायसवाल नॉट एग्जैक्टली। हाँ मतलब शायद गेम नहीं है उनका वैसा, ऑल्दो लोग सोचेंगे कि भाई एक ही पोजीशन ऊपर नीचे है, मोस्ट प्रोबब्ली शायद उनकी बैटिंग पावर प्ले में आ भी जाएगी, बट एट मेनी टाइम्स नहीं आएगी, शायद 7-8 ओवर के बाद आएगी। एंड मिडिल ओवर्स में आउटराइट स्पिनर्स को डोमिनेट करना विद 5 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल इज अ डिफरेंट बॉल गेम, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। मतलब मैं भी आई वुड नॉट वांट, अगर कोई ओपनिंग स्लॉट खाली होता मैं तो फॉर श्योर कहता भाई कि जायसवाल ही लेके आओ अल्टीमेटली, बट बिकॉज मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 का स्लॉट खाली है, गेम थोड़ा डिफरेंट चाहिए होता है उसके लिए, जो माइंडसेट होता है। अच्छा तो सॉरी तुम बोलो। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि माइंडसेट बहुत चेंज होता है। मैंने बड़ा इसका पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने स्मृति मंदाना का इंटरव्यू देखा था एंड उनमें वो जेन्युइनली कह रही थी कि एक पोजीशन भी ऊपर नीचे होती है ना, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो। This is why she will never make it to the men's team under Gautam Gambhir. The only reason why. ये लाइन क्यों बोल दी है? The only reason. उन्होंने जेन्युइनली ये चीज बोली थी कि मतलब आपका ऐसे माइंडसेट चेंज होता है कि आप ओपनिंग के लिए पैड अप कर रहे हो, जब आप वापस उसके अंदर गए हो तो आपका अलग माइंडसेट होगा, और अगर आप नंबर 2 नंबर 3 के लिए खेल रहे हो तो आपका अलग माइंडसेट होगा। अगर गौतम गंभीर वुमेन्स टीम का कोच होता भाई, ये बोल के दिखा देगा, करियर्स खत्म हो चुके होते हैं। बट नहीं, मुझे लगता है T20 में इतना रिलेवेंट नहीं होती चीज। मैं बस ये कहूंगा कि इन तीनों में मेरा ऑर्डर होगा कि जायसवाल उससे ऊपर है, गिल से ऊपर है। हाँ गिल सुपर, गायकवाड अभी टॉप पे है इन तीनों में से। जायसवाल नंबर 3 पे भी यू वुड पिक जायसवाल ओवर गिल। डैम ब्रो, मैं आई एम नॉट गोइंग बैक टू दैट ट्रेन। मुझे नहीं चाहिए वो चीज। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। मिडिल ऑर्डर पे कौन कौन अब आ सकते हैं हमारे? प्लस अगर गिल वापस आ गए तो वो फिर 15 दिन का कैंप कैसे लगाएंगे? अच्छा हाँ भाई, तो अब एकदम से ओवरनाइट यूटर्न हो जाएगा कि गलत था वो, जरूरत नहीं है उसकी, पॉसिबल नहीं होगा। बट मिडिल ऑर्डर में कौन कौन प्लेयर्स आ सकते हैं जो कि इनकी जगह भर सकता है? एक्चुअली में सबसे पहले जितेश की बात करते हैं, क्योंकि भाई मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है भाई। और लाल तो पहन ही रखा तुमने। हाँ भाई बड़ा गलत हुआ उनके साथ। देखो जितेश नंबर 3 के खिलाड़ी नहीं है, हमने इनका नाम कंसिडर क्यों करा है? क्योंकि T20 अंदर गौतम गंभीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितेश को नंबर 3 में बैटिंग करा देंगे, बट स्काई कैन बैट एट नंबर 3। उसके बाद नंबर 4 पे दुबे, हार्दिक, अक्षर में से कोई भी आ सकता है। नंबर 5 है वंस अगेन ये लोग होंगे। नंबर 6 पे रिंकू होंगे। नंबर 7 पे फिर जितेश आ सकते हैं। हाँ मतलब रिंकू सिंह के साथ वो फिनिशिंग वाला डिपार्टमेंट काफी अच्छे से संभाल सकते हैं। आई जस्ट पर्सनली फील दैट डाउन द ऑर्डर मुझे इतनी स्पेशलाइजेशन की जरूरत है नहीं, एंड आईड रादर हैव अ स्पेशलिस्ट टॉप ऑर्डर बैटर, कंसीडरिंग कि स्काई का फॉर्म खराब है। अगर स्काई एक स्टेलर फॉर्म में होता ना तो मैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखने को तैयार भी होता कि स्काई अगर 4 पे रन नहीं मार पा रहा, कोई नहीं 3 पे रन मार देंगे, बट अभी कुछ पता नहीं है। बिकॉज ऑफ स्काई, पहले बिकॉज ऑफ गिल वो बाहर हुए थे, अब बिकॉज ऑफ स्काई जितेश कम बैक नहीं हो सकता। नहीं मुझे भी ये लगता है भाई, अगर आप टॉप 4 भी इनमें ले लो, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, 3 पे अगर हम लोग स्काई को खिला रहे हैं और 4 पे मान लो दुबे खेल रहा है, तो इसमें से ये 2 बैटर्स तो नीचे ऐसे जिनकी बैटिंग का रन ही नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं भाई ना। एग्जैक्टली, तो आई वुड नॉट वांट कि जितेश अब वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हम लोग कोई ले आए एंड टॉप ऑर्डर का, या फिर मतलब भाई नंबर 3 का स्लॉट, नंबर 4 का स्लॉट, एक जो अच्छे से स्टीयर कर सकता है शिप को, वो वैसा प्लेयर रह जाए। आई आल्सो डाउट कि इनका होने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक परहैप्स द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेयर, श्रेयस अय्यर। भाई ये तो मतलब ये भाई मैं ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहा हूँ, श्रेयस अय्यर इज अ जेन्युइन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, brings more experience. I think you could argue, कुछ लोग कहेंगे ऐसा कि अपग्रेड, perhaps better, अपग्रेड कह सकते हैं भाई, मतलब why not, जिस तरीके का वो फॉर्म more experience in ICC events, पिछले 2 ICC events में टॉप नॉच क्लच प्लेयर। हाँ या नंबर 3 पे पिटाई करने वाला गेम उनको एग्जैक्टली पता है कैसे, बेटर आईपीएल सीजन फॉर श्योर, can play the anchor role if needed but does not really need to do that anyway, because वो क्लच परफॉर्मेंस देते हैं जब विकेट गिर रहे होते हैं। हाँ भाई मेरे हिसाब से तो अब बस प्रॉब्लम ये है कि श्रेयस अय्यर भी हैज बीन आउट ऑफ T20 सिंस फॉरएवर भाई, एंड इंजरी से भी वापस आ रहा है, तो हमें पता नहीं कि उनको फिट होने में कितना टाइम लगेगा। That is the only pain point right the now. most tempting option very honestly, I am borderline calling it perfectionism अगर ये होता है। हाँ श्रेयस अय्यर आते हैं ना, पर अगर इंजरी नहीं होती ना तो मार्क नीचे कहता श्रेयस अय्यर, बस बात खत्म। जो मैंने गिल के लिए कहा ना, उस रिपोर्ट में जो नेक्स्ट नाम आना है कि वो श्रेयस अय्यर का ही नाम है, वही बात हो रही है कि मतलब अगर हम लोग श्रेयस अय्यर जैसा बड़ा नाम टीम के अंदर ले आते हैं, बाई चांस वो परफॉर्म करता है, 3 मैच में मिलती है और 350। ये रिपोर्ट की अजीत अग्रकर साहब ने लिखी है। हाँ भाई उनका श्रेयस अय्यर का नाम नहीं आना चाहिए। वंस अगेन गाइस, अगर आपको नहीं पता ये चीज, नाउ इट इज आउट इन द पब्लिक, ऑलमोस्ट हर जर्नलिस्ट ने कंफर्म कर ही दी है। श्रेयस अय्यर का जो इशू है वो इट्स प्राइमरली विद अग्रकर साहब। अग्रकर, हां, और वो मतलब लंबे 7-8 साल से चलता आ रहा है। इट इज नॉट अबाउट आरपी सिंह और प्रज्ञान मुझे, इट इज एक्चुअली जस्ट अबाउट अग्रकर भाई। पर वही बात है ना, अगर ये चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करें, अब गिल के लिए तब भी हम लोग कर सकते थे क्योंकि वो बंदा फॉर्म में ही नहीं था। अगर श्रेयस अय्यर के साथ ये सेम चीज हो रही है, अगर ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है, मैं कह रहा हूँ बेवकूफ हो भाई फिर तुम लोग। प्लस पता है यार, ऑलरेडी
वर्किंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैप्टन 28। हाँ या इससे बेटर कोई कॉल अप नहीं हो सकता। नहीं, और ये ना अब ये अननेसेसरली ये मत सोचो कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा ड्रॉप करने का। भाई हुएवर विल परफॉर्म बेटर विल प्ले इन द टीम। अगर श्रेयस अय्यर आके लगातार 50 से 50 मार रहे हैं तो भाई शायद वो स्टार्ट करेंगे फिर T20 वर्ल्ड कप में। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। ये सालों से सदियों से यही प्रथा है भाई। और इन अ कंट्री जहां पे इतने सारे प्लेयर्स है, इतना बड़ा पूल ऑफ टैलेंट है, वहां पे चीज होगी। बाई चांस, वेरी सैड फॉर तिलक वर्मा, अगर इंजरी होती है बाई चांस, मतलब आई होप ऐसा नहीं होता, बट बाई चांस अगर उसके चलते वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं, वी वुड वांट अ टॉप टियर ऑप्शन भाई, जो एक बंदा जो जानता हो कि मुझे कैसे खेलना है, वो कॉन्फिडेंस लेके आता है टीम के अंदर, पोटेंशियल लीडरशिप क्वालिटी भी लेके आता है, फ्यूचर कैप्टन आपका बन सकता है। व्हाई नॉट? जस्ट बिकॉज आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, अननेसेसरी आपको लेगी वो चीज कि हमें तिलक को ड्रॉप करना पड़ जाएगा यार, उसके चलते हम लोग क्या मतलब निकाल ही देंगे श्रेयस अय्यर को। आई थिंक वी ऑल नो रीजन क्या है यार, पर बहुत बेवकूफी का है भाई फिर ये, मतलब ये रीजन नहीं है तो क्या है भाई, बात ऑफ कोर्स वही है, अगर करवा लेना। हाँ ऑफ कोर्स। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपका ये पर्सनल कुछ बीच में आ रहा है, ग्रज बीच में आ रहा है, या फिर अगर दूसरा वाली बात भी है कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब वेल भाई। मतलब फिर आप बचने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो कि हम लोग कैसे करके निकाल भाई आखिरी सिलेक्शन है उनका, कुछ तो मनमानी भाई वी डोंट नो ना, कुछ तो मनमानी चलेंगे, क्या पता हो जाए भाई, एक्सटेंशन। आई डोंट थिंक सो भाई। अगर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं तो 2 आईसीसी ट्रॉफी सिलेक्टर्स वही उसकी सिलेक्शन करी हुई टीम ने जिता दी है, तो क्यों नहीं मिलेगा? 3 हो जाएंगी। 3 कैसे? 24 वर्ल्ड कप, 25 अच्छा 24 वर्ल्ड कप में भी थे, हाँ तो फिर कैसे मना कर सकते हैं? मोस्ट सक्सेसफुल सिलेक्टर हो जाएंगे एक्चुअली में, तो फिर वही ना, मना नहीं कर सकते हैं। आई थिंक कि ये अगर आप पर्सनल इश्यूज लेके आ रहे हो इसके बीच के अंदर, क्योंकि यार हमें वही ना कि देश है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, अगर कंट्री का इतना सोच रहे हो आप लोग, तो वही फिर अपना हटाओ ना बीच में। आप बताना, अभी तक आई थिंक हम लोग ने 2 नाम कंटेंशन में रखे, गायकवाड़ और श्रेयस। मेरे लिए पॉसिबल श्रेयस अभी सेम, मेरे लिए भी थोड़ा सा ऊपर। आप बताना कमेंट करें क्या लग रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड दैट इज रियान पराग। मुझे लगा रियान पराग भी इज अ ग्रेट ऑप्शन। नहीं, इनका नाम काफी आया एक्चुअली में। हाँ, तो ऐसा कह रहे कि आई एक्चुअली थिंक ही आल्सो कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि शायद इस टाइम पे राजस्थान के लिए भी नंबर 3 पे वो खेलने वाले हैं, प्लस नंबर 3 नंबर 4 इट डज नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बॉलिंग भी लेकर आते हैं। वैसे मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी लाइक टू लाइक ही प्लेयर हो सकते हैं एक तरीके से तिलक वर्मा के। एंड वंस अगेन यू डोंट हैव टू रिलाई कंप्लीटली ऑन दुबे एज द 6th ऑप्शन। एक एक्स्ट्रा स्पिनिंग ऑप्शन को ऑलरेडी बना मिल रहा है, एंड रियान पराग ने रोहित शर्मा को आउट किया था भाई इस बार आईपीएल में। हाँ, ऐसे नहीं, हल्के में। अच्छा, गलत बात पता क्या है? कि ये फुली फिट नहीं है, इनका कंधा खिंचा हुआ है इस टाइम पे। यार मुझे क्या हो जाता है भाई इसको? यार जब वो मोमेंट आ रही है, यू आर नॉट फिट यार, मतलब फिर ऐसे कैसे टीम के अंदर? नीतीश कुमार रेड्डी है क्या आपका नाम? भाई नीतीश कुमार रेड्डी पे तब भी वो है यार, उसके पास वो लेवरेज होगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ही नहीं हमारे देश में ही नहीं है भाई हमारे पास। रियान पराग के रियान पराग आई जेन्युइनली बिलीव वेरी हाई पोटेंशियल गाय भाई, वो हो सकता है वैसा प्लेयर। फ्यूचर में जाके सेट बैठ गया ना बंदा, भाई देयर इज आग लगा सकता है। मतलब हाँ, कोई और देखने की जरूरत ही नहीं। फ्यूचर कैप्टन थोड़ा ज्यादा हो गया। पर यार मुझे जेन्युइनली बड़ा सैड लगा, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि ये भी अभी तक हमने जितने ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर का नाम लिया, मैं शायद 3rd पे इनको ही रखता रियान पराग को, पर अब वो भाई तो गिल को क्या एकदम ही सड़क छाप बना दिया भाई। तो नहीं, मैं सड़क छाप, तुम्हारा जो पॉपुलर डायलॉग था भाई, वो मैं क्लिप दोबारा देख रहा था। जिन लोग, अगर आपने उन्हें वो वीडियो देखी थी, जब गिल का आपने ब्रेकआउट किया था ना, कि कैसे कॉल करके उनको बताया गया था वर्ल्ड कप से पहले, तो तुमने क्या कहा था कि वो जो रेड लाइट पे होते हैं ना भिखारी, कहते हैं कल गिल को वैसे ट्रीट करा गया। भाई क्या बकवास है। अगर यहाँ पे अभी देखे भाई, तुम क्या ऊपर ले रहे हो गिल को? मैं तो नहीं ले रहा हूँ, पर भाई गिल आपको मेरे रीजंस अलग है। गिल शोर शॉट एक आपको दिख गया ना कि फेल कर गई वो स्ट्रैटेजी, तो अब आप एक फेलियर स्ट्रैटेजी को वापस लेके क्यों जाए? गंभीर ऐसे कर रहे हैं गिल, बाहर आके कह रहे कि सर मैं भी आज गंभीर ऐसे कर रहे हैं भाई। एक चांस बिना आगे मिला। पता नहीं भाई, मुझे लगता है मैं रियान पराग को ऊपर रखूंगा भाई उनके इस टाइम पे। नेक्स्ट पे चलते हैं नीतीश कुमार रेड्डी भाई, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुए, सबको लग रहा था कि वो भी स्क्वाड के अंदर आ सकते हैं। क्या वो आ सकते हैं टीम के अंदर? मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है भाई, वो खुद इंजरी प्रोन प्लेयर है भाई। हार्दिक स्काई वो वहां पर सूर्य, ये बीच में नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 4 पर आ जाएगी अगर भाई। भरोसा किस पे? जसप्रीत बुमराह भी नीचे भाई, जसप्रीत बुमराह भी नीचे भाई, जिंदा भी तो सारे इंजरी प्रोन प्लेयर्स हम लेके आ जाएंगे। जिंदा हो, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इंडियन टीम में होने का। सांसें ले रहा है टीम के अंदर आ जाओ, टीम के अंदर। मुझे लगता है पर्सनली कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार रेड्डी वुड हैव लव टू हैव हिम। इनफैक्ट अगर वो होते, देन वी कुड हैव एक्चुअली सेट की जस्ट लाइक 2024 वर्ल्ड कप, दुबे फिर आपको बॉलिंग सिर्फ तभी करते दिखेंगे एब्सोल्युटली नेसेसरी। हाँ, वरना 7th बॉलिंग ऑप्शन बन जाएंगे, सर्टिफाइड 6th बॉलिंग ऑप्शन नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। बट वही है कि अब क्या पता अगर वो ओडीआई सीरीज में कुछ खेलने को मिल जाए और कर दें,
हाँ शायद हवा बदल गया सडनली, बिकॉज यार वन सेकंड, नीतीश कुमार रेड्डी एसआर से भी नंबर 4 पे खेल सकते हैं, वेरी हाई पोटेंशियल है, डेफिनेटली गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया आफ्टर हार्दिक इज डन, sooner or later he has to be a part of the बस team, वही so why not अपना fast track फिटनेस का थोड़ा ठीक कर ले उसके बाद, अगर फिटनेस ठीक कर चुके तो आई थिंक फिटनेस चाहिए तो सेलिब्रेशंस कम कर दें पूरा बैट गार्ड के पूरा माँ तुझे सलाम सब हुई, मुझे बस सबको प्रूफ करना था कि मैं खेल सकता हूँ टेस्ट क्रिकेट। अब उनका हो गया कि मुझे बस सबको प्रूफ करता कि मैं खेल सकता हूँ उसके बाद गया भाई, पॉइंट प्रूवन। बट ठीक है भाई, अभी हमने बात करी कौन कौन से प्लेयर्स बाहर से आ सकते हैं टीम के अंदर। कुछ ऐसे मतलब भाई टीम के अंदर भी सॉल्यूशंस है सर, टीम के अंदर भी लोग झांक के देख लेंगे। तो मैं अभी आपको एक प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ज्यादा हंसी मजाक हो रहा था बट इसी दृश्यम देखिए ना आपने, उससे ज्यादा बड़ा प्लॉट टेस्ट मैं आपको अभी देने वाला हूँ। ये जो भी हम बातें कर रहे थे ना, ये सब मेकअप है, मैं इनमें से कुछ नहीं मानता एक्चुअली में। मेरा जो एक्चुअल ओपिनियन है मैं आपको अब बताऊंगा, ये बस फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड क्योंकि आपको सुनना चाहते हो हर एक नाम की डिटेल्स, इसलिए मैं थोड़ा प्लेन कर रहा था मोहित के साथ। मुझे लगता है ये सारे जो ऑप्शन सब घटिया एकदम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में क्या होना चाहिए वो मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप अब सुनोगे। तो मतलब ऑब्वियसली अब टीम के अंदर भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे 2 लोग जो बैटिंग ऑप्शंस बेंच पे बैठने वाले इस टाइम पे, ईशान किशन एंड वॉशिंगटन सुंदर। फर्स्टली ईशान किशन, क्योंकि भाई वो भी नंबर 3 पे खेल सकते हैं। भाई ईशान किशन वॉशिंगटन सुंदर में से कोई भी खिलाओ, मेरा कहने का पॉइंट क्या है, हाँ वन सेकंड, ये सब अभी तक जो हमने देखा बकवास था, कैमरा में देख के हाथ लाइए प्रैंक हुआ है भाई। ऐसा है ना, अब थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ मैं, तिलक वर्मा को निकालना क्यों है टीम से, क्यों रिप्लेसमेंट चाहिए? भाई निकालने की बात नहीं है, मैंने ये भी सुना है कि मैनेजमेंट की थिंकिंग इस टाइम पे ये है कि अगर वो ग्रुप स्टेज भी मिस कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं भाई ग्रुप स्टेज फालतू होता है एक नंबर। पाकिस्तान भी मतलब उनको तिलक वर्मा के बिना यूं हरा सकते हैं पाकिस्तान को इस टाइम पे। तो आई नो कि आधे लोग तो शायद ट्यून नहीं वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज की बात करेंगे, इतना इरेलेवेंट होने वाले मैचेस, बट अपेरेंटली मैनेजमेंट की थिंकिंग ऐसी कि अगर ग्रुप स्टेज में भी वो बाहर हो रहे हैं तो भी हम एक रिप्लेसमेंट लेके जाएंगे। भाई ऐसा है कि ट्रैविस हेड के साथ भी हुआ था ना टेस्ट वर्ल्ड कप में, और जो वापस है तो हम सबको आता है ना क्या हो गया। ये हिस्टोरिकली कई सारी चैंपियन टीम्स ने करा है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कंपेयरिंग ट्रैविस हेड विद तिलक वर्मा, आई एम कंपेयरिंग विद विराट कोहली। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, जब उन्होंने कह रखा है कि 2 हफ्ते में हम रिविजिट करने वाले हैं, एट मैक्स 4 वीक्स में ही विल बी फिट टू रन, ही विल बी फिट टू प्ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम लोग मुझे लगता है चीज को एग्जैजरेट ज्यादा कर रहे हैं। आई एम प्रिटी डैम श्योर कि वो वर्ल्ड कप के पहले दिन से ही तैयार होंगे। और दूसरी बात है, अगर वो 1-2 मैचेस मिस कर भी देते हैं, हमें 4 ग्रुप स्टेज मैचेस मिलने वाले हैं, तो भाई ग्रुप स्टेज में तो मस्ती करनी है ना, कौन सीरीज से ले रहा है? तो आपको अगर गेम टाइम की कमी है तो ग्रुप स्टेज में गेम टाइम ले लो यार। ये बड़ा वो है, मतलब अब हम लोग कह रहे हैं कि ग्रुप स्टेज वो मिस आउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे मेरे हिसाब से। आई थिंक सब बना बनाई बातें हो रही हैं, नहीं कर रहे फिर तो परफेक्ट ही है, फिर तो मतलब हमारी टीम बनी बनाई है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर कर रहे हैं, आज डेट क्या है? आज 8 तारीख 9 तारीख 21 फेब से हमारे सुपर हिट शुरू होंगे। इंडिया का मैच पहले कब है वो हमें पता भी नहीं है। Approximately 6 weeks we have. ऑलमोस्ट 1.5 महीना है हमारे पास। अरे तिलक वर्मा अब वो चीता से तेज भाग लेगा उतनी देर में भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है ये सब बनाया जा रहा है फालतू का। एक्चुअली मैं बताऊं, थोड़ा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखो आप लोग। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ईशान किशन विल गेट सम गेम टाइम एट नंबर 3। ये चीज तो बेस्ट है, यही होने वाला है। आप लिख के ले लो, यही होने वाला और यही होना भी चाहिए। तिलक वर्मा का जब आज बीसीसीआई ने इशू कर दिया, भाई क्या पलटी मारी वैसे। मैं एक्चुअली में नाटक ही कर रहा था देर से। जो बीसीसीआई ने निकाला है ना स्टेटमेंट, इट इज सच अ क्लियर इंडिकेशन कि वो 3 T20 तक कहीं उन्होंने बोला है। जब रिपोर्ट स्टार्टिंग में थी कि वो वर्ल्ड कप के लिए भी अनसर्टेन है, यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि शायद पूरी न्यूजीलैंड सीरीज तक भी वेट नहीं करना पड़ेगा, वो पहले आ जाएंगे। एंड सेकंडली अगर 3 मैचेस के लिए बाहर हैं तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी प्रेस इशू में आपको रिप्लेसमेंट भी यूजुअली नेम करना होता है। हमेशा ट्रेडिशन नहीं रहा है ना, अभी वो करने को तो कर सकते हैं, बाद में तो भी कर देते ना। अगर आप एक्चुअली में कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि हमें वर्ल्ड कप में कोई रिप्लेसमेंट रखना पड़ेगा, तो आप क्या वेट कर रहे हो 320? नहीं तो T20 सीरीज से पहले आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वो मिस आउट कर, आई एम प्रीटी श्योर कि पूरी T20 सीरीज मिस आउट करने वाले, मे बी बिकॉज ऑफ प्रिकॉशनरी रीजंस। बट ये न्यूज है कि मोस्ट प्रॉब्ली एक रिप्लेसमेंट अनाउंस हो जाएगा, और अगर हो जाता है तो फिर आई थिंक मैनेजमेंट देख रही है उस डिसीजन। आई थिंक इट डज नॉट मेक सेंस। ईशान किशन इज ऑलरेडी अ रिप्लेसमेंट सिटिंग। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि बेंच में कुछ प्लेयर्स टेस्ट नहीं हुए, तो हो जाएंगे टेस्ट अब। हाँ नहीं वो तो है ही, सोने पे सुहागा हो गया ना। और मैं तो कह रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर कभी हुए, यू कैन वंस अगेन रीविजिट द टेम्पलेट जहां पे हमारे पास 4 ऑलराउंडर्स टीम के अंदर होते थे, एंड दुबे के ऊपर हमें वो प्रेशर नहीं था छठे बॉलर रखने का। आइडियल टेम्पलेट हम वापस आ सकते हैं। नहीं गेम टाइम के लिए तो ये बेस्ट सीरीज हो जाएगी फिर इन लोगों के लिए। अगर आई एम नॉट सेइंग कि वॉशिंगटन नंबर 3 पर बैटिंग करे, बाकी सारे ऊपर चले जाए, ये वॉशिंगटन नीचे। भाई अगर ये चीज होती कि रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं होता, फिर तो
मतलब ये बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि अच्छा खासा गेम टाइम प्रैक्टिस मिल जाएगी वर्ल्ड कप से पहले। बट अगर कुछ उल्टा सीधा होता है, अगर ग्रुप स्टेज के कुछ मैचेस भी मिस आउट कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स नॉट कंप्लीटली अ बैड आइडिया कि आप एक रिप्लेसमेंट लेके चलो, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है अल्टीमेटली एंड वो बाहर ही हो जाते हैं। तो वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन समवन एट द लास्ट मिनट, की जैसे गिल को लास्ट मिनट में मोमेंट पे 2 मिनट पहले बाहर निकाला, वैसे ही 2 मिनट पहले भाई वो बंदा नाश्ता करने जा रहा है अपना, रियान पराग, और फिर कॉल करके कह रहे सुन फ्लाइट है तेरी 2 घंटे में। बंदा ठीक हो गया। देखो रेस्ट की जरूरत है थोड़ी सी। आई डिसएग्री, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ही इज गोइंग टू बी फिट इन 2-3 वीक्स मैक्स, उसके बाद वो अपनी रिहैब वगैरह सब पूरी। पर अगर रिप्लेसमेंट आ रहा है ये 3 में से तुम कौन चाहते? रियान पराग तो चलो है ही नहीं उस टाइप पे, श्रेयस अय्यर, देन आई एम एक्चुअली प्लेइंग ईशान किशन इन द टीम। अच्छा तुम्हें श्रेयस अय्यर चाहिए ही नहीं भाई, अगर हम लोग ने उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है स्क्वाड के अंदर, देन ही शुड बी द नेक्स्ट इन ऑर्डर। एंड फिर आप श्रेयस अय्यर या फिर किसी को भी एज अ बैकअप ले लो। भाई आई वुड गो फॉर अपना श्रेयस अय्यर, ताकि ईशान किशन एज अ बैकअप ओपनर कीपर रहे। आई एम ओके विद इट। लेट्स सी, आप लोग बताना भाई आप लोग क्या चाहते हो टीम के अंदर कौन है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भाई जो मैंने कहा कि सर बांग्लादेश भी मतलब बेवकूफी पे बेवकूफी करने पे लगी पड़ी है। आपके साथ मजाक हुआ था? हाँ भाई, देखो अब बांग्लादेश के साथ क्या होता है, क्योंकि हमने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस करा था कि वो भाई धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेटन करने का ट्राई कर रहे हैं वो इंडिया को, बीसीसीआई को, कि हम तो वर्ल्ड कप से ही बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद राउडी राठौर देखिए ना आप लोगों ने, जो मैं नहीं, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो रो दूंगा मैं। बांग्लादेश का तो एक्चुअली में वो फिट बैठता है। बट उस टाइम पे भी हमने बात कही थी कि आईसीसी और बीसीसीआई इन्हीं गुंडागर्दी नहीं करने वाले हैं, कि बैठा के थप्पड़ लगा दी और कहा कि चल निकल बेटे तू वर्ल्ड कप से ही बाहर है। तो उनका काम है ना। किनका? उनका। अच्छा, अपने से छोटों के साथ वही करते हैं। पर हमने उस टाइम पे डिस्कस करा था कि आईसीसी ये लोग बड़े डिप्लोमेटिक सा स्टांस रखेंगे और बोलेंगे कि सर प्रॉब्लम क्या है ये बताओ ना, आप इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है, सिंपली बताओ प्रॉब्लम क्या है, देन लेट्स एड्रेस दिस प्रॉब्लम। चिल्लाने की जरूरत क्या है? तुम कॉल पे थे क्या? बताया उसने। जयशा के साथ, जय भाई के साथ कॉल पे था मैं। तो अपेरेंटली ऐसा हुआ है कि चिल्लाए थे तो जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ, और थोड़ा ज्यादा हो गया। जयशा तो जल्दी जल्दी बोल के अभी वो रोहित शर्मा को ने बोला ना कि आप ही कप्तान हो हमारे। अपना घर का एड्रेस दियो, तभी दिखाता हूं कौन चिल्ला रहा है। पर ऐसी बात हो रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को बोला बड़ी सिंपली कि यार अपनी प्रॉब्लम बताओ और हम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक मीटिंग होती है जहाँ पे आईसीसी कहते हैं कि हमने आपकी जो भी कंसर्न था देखा हमने, एंड इंडिया में सर ऐसा कोई सिक्योरिटी कंसर्न है नहीं, तो ऐसे ही ना बेवकूफ किसी और को बनाना जाके सिंपली सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से आप बॉयकॉट नहीं कर सकते इस तरीके से, एंड जो स्केड्यूल अभी तक बनता चला आ रहा है आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। अब ऐसा होता है कि उसी दिन जो है लेटर इन द डे आईसीसी एक लेटर भी भेज देती है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, नेचुरली एक फॉर्मेलिटी के लिए, कि लेटर भेज के बोल दिया कि सर ऐसा है कि हम नहीं कर रहे, श्रीलंका में आपके मैचेस नहीं होंगे, आपको इंडिया जाके खेलना पड़ेगा। मतलब मुंह पे बेइज्जती करिए वहां पे उनकी। भाई क्या इनकी स्टैंडिंग है? हाँ भाई, क्या सोच के आप गए थे? ना इनकी परफॉर्मेंस आती है, ना ही पैसा लेके आते हैं, पैसा उल्टा मांगते और हैं। हाँ, तो क्या नहीं, अगर आप एक्चुअली में देखो ना, तो ये जो कह रहे कि हम लोग कहीं और करा लेते, श्रीलंका में मैचेस करा लेते, भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भाई रेड लाइट वाला मीम इनके लिए होना चाहिए एक्चुअली में। नहीं तो वो सबको पता ही है, ऐसे अंदर बैठे निकलना, सर मैच हटा दो, सर मैच चेंज कर दो, जैसे ऐसे करे जा रहा है। पर वहां पे फिर ऐसा होता है कि वही लेटर भेजती है आईसीसी बीसीबी को, एंड वहाँ पे मना कर देती है कि ये कोई फालतू रीज़न है एकदम। एंड उसके बाद जो है बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है उनके एक ऑफिशियल बाहर आके कहते हैं, और यहाँ पे देखना गेम पलटता कैसे है। उनने कहा कि आईसीसी ने ना जो इतनी सीरियस सिक्योरिटी सिचुएशन है हमारे इंडिया के अंदर उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, एंड उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। अब उनने कहा कि इट इज़ नॉट ओनली सिक्योरिटी इशू, सिर्फ सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं है सर। ऐसा किसने कहा कि सिर्फ सिक्योरिटी की बात है? एक्चुअली में ये एक नेशनल ह्यूमिलिएशन होगा हमारे लिए अगर हम इंडिया जाके T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं। तो अब इनको देखो, अब इनका स्टांस धीरे धीरे चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि ये प्रूव तो नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी कंसर्न है, तो अब ये धीरे धीरे ऐसा कह रहे हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बीसीबी को बोला है कि आप जाके वापस एक लेटर लिखो आईसीसी को, एंड उनको सिंपली ये बोलो कि ये डिग्निटी ऑफ द नेशन स्टेक पे है। तो अगर हम लोग वहां इंडिया में जाके खेलेंगे तो हमारी डिग्निटी पूरी कंट्री की वो गिर जाएगी नीचे, एंड दैट इज वाई हम नहीं खेल सकते। तो ठीक है, हाँ, पहली बात तो ठीक है। सेकेंडली, आज तक हिस्ट्री में ये ऐसा बेरोजगार नल्ला रीजन कभी दिया ही नहीं गया। मैं एग्री करता हूँ एक्चुअली। क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं? क्या सिक्योरिटी इश्यूज है भाई मुझे लगता है सिक्योरिटी इज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ। जो बॉर्डर टाक के आते 4 जूते मारेंगे ना, वहीं से बाहर निकल जाते हैं। नहीं, सिक्योरिटी हमें अपने आप को प्रोवाइड करनी पड़ेगी भाई। ये बेशर्म लोग भाई आ जाएंगे वहां से कुछ उल्टे फुलटे औजार लेके। तो मैं कह रहा हूँ इनको भाई दूरी रखो ना। फिर अगर इतना रोना आ रहा है क्या, हाँ आपकी डिग्निटी खराब हो रही है, हाँ मुझे पता है, समझते हैं, तो अब एक काम करिए, आप घर ही रहिए। पर ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सोल्यूशन।
तो क्या मतलब ये नहीं होने वाला, बांग्लादेश बाहर नहीं होगी T20 वर्ल्ड कप से, ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। हाँ तो फिर आके खेलेगी भाई मोस्ट प्रॉब्ली यही अल्टीमेटली आपको दिखने वाला। अब ये ड्रामा करेंगे शायद, अब कल को कुछ और भी कह दे कि भाई हमारे अच्छे पटे हैं, हम नहीं आ सकते। फिर वो दिखाने के लिए वो जाएगा कि चलो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे देते हैं, 4 गार्ड जैसे पाकिस्तान को दिया था जब वो 23 वर्ल्ड कप में आए थे। 4 गार्ड ज्यादा घूम लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि सारे मैचेस आपके कोलकाता में हो जाएंगे। एक वानखेड़े में होने वाला है, वो भी कहते हैं कोलकाता में कर लो कि पास में ही है, तुरंत निकल जाओ। हाँ, मतलब एक ही जगह पे आपके करा देंगे। और 2 पॉइंट वही है कि उसके बाद भी ये शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे भाई। 4 मैच खेलो फिर निकलो भाई, आपको वैसे ही बाहर होना है। पर भाई मतलब वही ना फालतू में ये शायद ग्रुप भी मुश्किल वाला है ना, मुझे जितना याद है, मैं भूल रहा हूं बांग्लादेश का। आई डोंट रिमेंबर बढ़िया भाई, फिर निकले पहले ग्रुप स्टेज में बाहर निकले। सोचो एक भी मैच जीत पाए, क्वाइट पॉसिबल भाई। मतलब आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये लोग अल्टीमेटली किसी छोटी टीम से, जो कि एक टीम तो होगी छोटी इनकी ग्रुप के अंदर, बांग्लादेशी सबसे छोटी टीम है क्या, पर वो बाहर हो जाते हैं तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई ये ड्रामा आपके चलते रहेंगे, शायद अब कल को कोई और भी रीजन ये लोग ले आएंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ICC BCCI इसमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। हम लेजेंड वो वही करेंगे कि वो चल निकल भाई, हो गया ग्रीन लाइट हो रही है, हमें आगे जाना है, तू निकल। वो तो कायदे से भाई, इसकी बात तब होगी जब टॉपिक की कमी होगी। हाँ समझ लो, इतनी इज्जत तो मैं देनी भी नहीं वाला, जो कि अब सीजन स्टार्ट हो रहा है तो होपफुली अब होगी। कल से WBL भी शुरू हो रहा है। अच्छा हाँ, तो आप लोग बताना अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ बातें करें। हम तो नूब्स हैं वुमेन्स क्रिकेट में, हम जानती हो, बट ऐसी थोड़ी मस्ती में वाह यार मुंबई ने क्या खेला है यार, मुंबई इंडियंस किसका नाम है जो होते ना मीम्स आते वाले। तो आप बताना आपको क्या लगता है इन दोनों चीजों पे, स्पेशली तिलक वर्मा वाली इशू पे आप थॉट्स शेयर करिए। कैसा लगा आपको मजाक हमारा, उसके बारे में बताइएगा बिल्कुल। कल हम लोग सुबह आएंगे 7-8 बजे के आसपास, तो आप ट्यून इन जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए लार्ज नंबर्स में, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। सी यू टुमारो।